हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गैसियस हाइपोथेसिस बाय इमैनुअल कांत। ये जो हाइपोथेसिस है हमें बताता है कि कैसे हमारा सौरमंडल का ओरिजिन हुआ, कैसे हमारा सौरमंडल विकसित हुआ। तो ये प्रपोज किया गया था हाइपोथेसिस उनके द्वारा 1755 में दुनिया के सामने। आइए इनके विजन के बारे में जानते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे। इनका मानना था कि जो एग्जिस्टेंस हुआ है हमारा सौरमंडल का, वो हुआ है प्रीमोर्डियल मैटर से निकले हुए पार्टिकल से। प्रीमोर्डियल मैटर माने कि जो बिग बैंग के दौरान जो पार्टिकल जो मैटर वहाँ एग्जिस्ट कर रहा था फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसको कहते हैं प्रीमोर्डियल मैटर। अब इनमें से भी कैसे पार्टिकल, कोल्ड, हार्ड और मोशनलेस पार्टिकल, जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर आए तो क्या हुआ, कोलिजन स्टार्ट होगी। कोलिशंस होने के कारण क्या हुआ, इनका टेम्परेचर कोल्ड से हॉट हो गया और क्या हो गया, इनको एक एंगुलर मोशन मिलना शुरू हो गया। मतलब ये एक रोटेटिंग नेबुला का रूप ले लेते हैं। रोटेटिंग नेबुला, नेबुला माने कि क्लाउड ऑफ गैस और क्लाउड ऑफ डस्ट। जब ये कोलिशंस हो रही थी तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी इतनी बढ़ रही थी और साथ साथ साइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इनके हिसाब से। तब क्या हुआ कि जो सर्कुलर मोशन रोटेटिंग नेबुला था ये बल्ज आउट होना शुरू हो गया, जिसके कारण वहाँ से मैटर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। और बाहर कैसी फॉर्म में निकला, इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। रिंग्स की फॉर्म में यहाँ से मैटर बाहर निकल गया और जो मैटर वहाँ के वहाँ रह गया वो बन गया सन, और जो बाहर निकल गया मैटर वो बन गए प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स। ये इनका विजन था, ये इनका हाइपोथेसिस था कि कैसे हमारा सौरमंडल विकसित हुआ। बट इसमें से एक हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक स्केटर है, स्केटर क्या करता है, अपने एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करता है। कम कैसे करता है, अपनी बाजुएं अपने बॉडी के पास लेकर आता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। अगर वहीं दूसरी तरफ वो रुकना चाहे तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी वो अपनी कम करेगा, तो कम करने की कोशिश करेगा तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएगा बेसिकली। तो बढ़ाएगा कैसे, वो अपनी बाजुएं को फैला के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। बट दूसरी तरफ हम जब इनकी बात करें हाइपोथेसिस के बारे में, तो इनके हाइपोथेसिस में क्या हो रहा था कि नेबुला का साइज बढ़ रहा था, साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ रही थी, जो सरासर वायलेशन है किसका, न्यूटन्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो इस बेस पे इनका जो हाइपोथेसिस था वो निगलेक्ट कर दिया गया। ये डिफेंड नहीं कर पाया अपने हाइपोथेसिस पे। ये फेल तो हो गया बट इट क्रिएट्स अ स्पार्क एंड रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कि बाकी भी जो फिलोसफर थे और बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने भी डेप्थ में इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो होप करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा इसके बारे में जान के। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।